गाइए हो गणपति जगवंदना, गाइए हो गणपति जगवंदना, गाइए हो गणपति जगवंदना, गाइए हो गणपति जगवंदना, पति जगवंदन गणपति जगवंदना, जगवंदन गणपति जगवंदना, पति जगवंदन गणपति जगवंदना, जगवंदन गणपति जगवंदना, संग सुवन भवानी के नंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन, गाइए हो भवानी के नंदन। सदन गाज वदन विनायक, सदन गज वदन विनायक, शीत सदन गाज वदन विनायक, सदन गज वदन विनायक, वदन विनायक गज वदन विनायक, विनायक गज वदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सकलायक, गणपति जगवंदन गणपति जगवंदन, गाइए हो 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 गणपति जगवंदन। श्री श्री अरुधर लाल लंगोर, वज्रदेह दानवदलन, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारी परिपूर्णलोचनम्, मारुति नमत राक्षसान्तकम्, श्री गुरुचरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, गुण गाओ सिया राम के श्री हनुमत हो सहाय, श्री हनुमत हो सहाय। श्री रामचंद्र की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय हो, पावन धरा सोनपुरी ग्राम की जय हो, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। वात्सल्यमयी करुणामयी ममता की देने वाली सभी माता जनों के श्री चरणों में कोटि नमन। पिता तुल्य राजा दशरथ के समान मंच पर श्रवणामृत करते हुए कथा के रस को स्वाद लेते सभी पिता तुल्य को सबको प्रणाम। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के समान हम जोड़ी भाई को हृदय से धन्यवाद। और मंच की गरिमा जो
हंस के भांति एक एक शब्द के निचोड़ निकालने वाले निर्णायक गुरुजनों के श्री चरणों में कोटि नमन। आप लोग भी प्रणाम स्वीकार करिएगा। साथ ही उद्घोषक मन से गुरुवाणी में आप सब बटोर के रखैया सकलैया उद्घोषक गुरुदेव के लिए भी हृदय से धन्यवाद। और एक बार जोरदार ये स्टूडियो वाले भाई और ताली बजा दो एक बार प्लीज। जिन मन हमर मन के खातिर अपन समय ला आकर के देवत रथे और दूर दराज तक हमर जिन आवाज है तेला पहुंचावत रथे। एकल हृदय से धन्यवाद है भाई हो आप मन भी। आइएगा आप सबके बीच में प्रस्तुत होवत है सोन चिड़िया मानस परिवार, ग्राम लामेडी, थाना पिथौरा, जिला महासमुंद। आप सब उठला हृदय से कोटि नमन करते प्रणाम स्वीकार करो। आओ हो मानस के पंचम सोपान सुंदरकांड, जिनमें हमला भाव भरे पंक्ति के साथ आप सब जोड़ चलो, सीधा कथा मिले चलो। आप सब दोहा क्रमांक 37 देव बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी के लेखनी बड़े भाव पूर्ण पंक्ति से लिख पढ़ते का। सचिव वैद्य गुरु तीन जाओ, प्रिय बोलहि भैया, राज धर्म तन तीन कर, हो यही बेगहीना, हो यही बेगहीना। प्रेम से बोले श्यामपति रामचंद्र की जय हो। मानस प्रेमी श्रोता समाज, सुंदरकांड हमारे जीवन के सबसे पहली सुंदरकांड तो यही है जिन सत्संग में आके हम सब जन जुड़िया गए, सकला गए और समागम के अनुसार राम कथा के श्रवण पान करना ही हमारे जीवन के सबसे बड़े सुंदर कांड आए। ऐसे सुंदर कांड के बारे में विद्वान कईयों शब्द के अर्थ रस भरे गए हैं, लेकिन मैं सीधा सीधा ये कहता हूं जे जीवन के उत्तरार्ध राम कथा में लगा दे तो वो जीवन जो है सुंदर कांड हो। आओ जिन भाव जिन पंक्ति जिनमें मोला चर्चा करना है, गोस्वामी तुलसीदास जी बताएं कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो। सचिव अर्थात मंत्री, वैद्य जेला डॉक्टर भी कहे जा सकते, नाड़ी वैद्य भी वैद्य कहे जा सकते, और गुरु हमारे जीवन में सबल गुरु के आवश्यकता है। ऐसा गुरु और ये मन तीनों गुणों प्रिय बोलहि भय आस, कोनो भय के कारण कोनो डर के कारण कहीं प्रिय बोला थे, मीठा वाणी बोला थे, तो ऐसा स्थिति में राज धर्म तन तीन काके राज्य के धर्म के और ये तन के शरीर के नाश होना अति संयोक्ति है, यानी तुरंत नाश हो जाए। ऐसा ये दोहा के शाब्दिक अर्थ आए। आओ अब थोड़कन भीतरौंडी में जाए के प्रयास करता हूं। बाबा जी हमर और आपके लिए ऐसी काम होती छुपा के रखे हैं, जिन ये शब्द लेके हम बताना चाहते कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय को नहीं है आस। हमारे जीवन में ये सब जन के जरूरत कहाँ पर थे और कैसन उपयोग करे से फायदा हुई और कैसन उपयोग करे से कर हमला घाटा हुई। ऐसे तो मोर में भी दोता नहीं, फिर भी गुरुदेव मन के वाणी से जिन सुने हाँ जो रास्ता में बोला चलाए और ये भाव होता है, बोला आप सबों के बीच रखने के प्रयास कर रहा हूं। प्रेम से बोलिए श्यामपति रामचंद्र की जय। आओ ये जगह में भगवान श्री रामचंद्र जी हेतिन माता जानकी ला खोजत खोजत काबर
हनुमंतलाल महाराज लंका से पता लगा के आ चुके हैं और सुग्रीव के माध्यम से पूरा वानरी सेना, भालू सबके सब समुद्र के किनारे पहुंच चुके हैं। और पहुंच करके सबसे बड़े कोनो रास्ता में बाधा कही तो समुद्र है, और समुद्र आगे है तो सब उन्हें अपन तंबू तान के हैं। और जैसे समाचार मिलिस एकर गुप्तचर मल्ला लंकापति रावण के, और वहां जाकर के लंकापति रावण ला ये कथा बतावत है। कहा थे का हे महाराज, वानर सेना जो है राम लक्ष्मण के साथ समुद्र किनारे पहुंच चुके हैं। का उपाय करे जाए, का उपाय करे जाए, का विचार करे जाए एक लिए। तो जीवन में विचार करना चाहिए, तो सोच समझ के कोई चीज के विचार करे तब तो काम के। और सोच समझ के कोनो विचार नहीं करे तब बाद में पछताए पड़ी तेकरो का फायदा। तब विचार करना चाहिए। तो कैसन विचार, एक तो लंका में कोनो प्रकार से सभा जुड़ी आई नहीं, यहाँ डू और डाई के कांड होते सीधा, कबड्डी के भाषण डू और डाई, मरो नहीं तुम, मार के आओ नहीं तुम मर जाओ ये। और यहाँ आज सभा जुड़ी आए, और सभा जुड़ी आए है तब सीधा से बूझे से सचिव उचित मत कहो, और ते सब हंसे मस्त करी रहो। सभा में बैठ के लंकापति रावण है तेन ये प्रश्न करिसना, तब ओकर जेन मंत्री है, ओकर जेन सभासद है, तेकर मन के कहना का है, जीते हुसुरासुर तब श्रम नाही, नर बानर के ही लेखे माही। ये संसार चराचर ला तीन लोग जीते तक थोड़ा से भी हमला शक्ति नहीं लगी, थोड़ा से भी कोई कुछ करे के जरूरत नहीं पड़ी महाराज। ये बेंद्रा बनाते कर काय सोचे के विचारे के जरूरत पड़ी हमला। भाई तीन लोग हम जाके जीत दले, आकाश पाताल धरती लोग सबला जीते तब तो एक ओकर मेहनत करे के जरूरत नहीं पड़ी, श्रम करे के जरूरत नहीं पड़ी, सोचे विचारे के जरूरत नहीं पड़ी। तका ये बानर बनाते थे करमलबते कथा का वो मन तो हमार आहार जी आमन देना आवत है, हम तो मन खोजत है बात जो ही देखा जाए। अब विचार करके देखना चाहिए। ये मन जे कहा थे तो मन बनेगा, और यही भावना संकेत करना चाहते। और जिन आने वाले हैं ते कोने, और जेकर संग में आते मन कोने। मंत्री रामचरितमानस में और 3 ऐसे नगर के विख्यात राम कथा में प्रस्तुत करे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। इन रामचरित के माध्यम से, रामलीला के माध्यम से और राम कथा के माध्यम से प्रस्तुत करे। तो हमरा समझना का है, लीला में जिन देखन भैया वो सत्य नहीं हो। राम चरित्र करत है कई जगह, वो नर लीला भी करत है, और राम कथा जिन सुना था ये सत्य आए। तो समझना हमला ये। और राम कथा में औ काकर मंत्री ही से अभी जिन सभासद पूछा थे, मंत्री मल्ला पूछा थे, ते कौन पूछा थे? लंकापति रावण जी महाराज पूछा थे। और यही राम कथा में राजा दशरथ जी चक्रवर्ती सम्राट आए, और ये चक्रवर्ती सम्राट के जिन मंत्री है ओकर नाम का है सुमंत्र। जिन सुंदर मंत्रणा देने वाले, सुंदर वचन देने वाले, जिन जीवन ला कायाकल्प करने वाले ऐसा एक मंत्री आए। और ये सब झल्ला पूछ के कहा का है, जो 5 ही मत लागे नीका, करहु हर सिंह राम ही टीका। मानस प्रेमी श्रोता समाज भैया हो, ये राजा दशरथ है, और राजा दशरथ कौन है? धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञान। ये गुण निधि ज्ञान, ये गुणज्ञ। ये अपन मंत्री मतलब निवेदन पूर्वक पूछा थे, काबर पूछा थे? मैं राम ला
टीका देना चाहत हो, यंग युवराज बनाना चाहत हो, आप मन के का विचार है, तुहर मन के का विचार है। तो एकर मंत्री मन की हिस्सा मंत्री मुदित सुनत प्रिय पानी, अभिमत विरम परे हो जनु पानी, विनती सचिव करहि कर जोरी, जियो जगतपति बलिस करो रे। राजा आप ऐसा सुंदर वाणी रखे हो, हमार मन के बात छीन लियो राजा, हमार हृदय जुड़ा गए, हमार छाती जुड़ा गए, ठंडकता आगे, हमरा राम के जरूरत है ये राज्य में, ऐसा बात हमला बोल के हमार वाणी ला मीठा कर दे राजा। ये काकर मंत्री, ये राजा दशरथ जी के मंत्री आए, और राजा दशरथ के मंत्री जी ने कहा कि ये संसार के कल्याण के लिए आप जिन बात रखत हो, ये विचार के बात नहीं, ये जितना जल्दी हो सके, जैसन बन सके कर दिया जाए। विवेक पूर्वक गुरु के सलाह लेके सबके सब ये मंत्री मन ऐसा सलाह दे, ऐसा जगह में कल्याण है। और लंकापति रावण के जिन मंत्री मन कहा थे जीते चराचर तब श्रम नहीं, तब ये जगह में तुम नीला थे कि ये मन बने कहा, यानी भय डर है, कावर डर है। कोनो कथे 14 जन है, 17 गांव समझाई, काकर बात माने जे आप आज मान गई, मान लो एला कोनो प्रकार के समझौता करे के बात कहा था, ये जन समझाई से कौन समझाई, आप सबको जन जानत हो, विदित हो, एक भाई विभीषण जी महाराज हैं, और मान लो ये भी समझाई, नतीजा का हो, हर्ष का हो, कर मन के लात मार के निकाल देगी। हो ना हो, अगर कोनो एकाटा नहीं बोलो, एजेंट कहा थे ते बात में हाँ कोनो नहीं बोला वो, नहीं मिला वो, तो ये हम वाला मार सकते, ये भय है, ये कृपा। आइए एक छोटे से भजन अंतराल, फिर आऊं कथा में। प्रेम से बोलिए श्यामपति रामचंद्र की जय। जिसमें राम की कहानी न हो, जीने मरने की किसी को पड़ी हो, जीने मरने की किसी को पड़ी। राम भजे घड़ी तो घड़ी। और हनुमत लाला महाराज जी के पावन चरणों पर हम सभी पुनः जुड़ते हैं। आज तो मल्ला बोले लागे कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले फिर बोलना, कुछ तुरंत डाले आ जाए तो आइए हनुमत लाला महाराज जी के पावन चरणों पर हम सभी जुड़ते हैं। क्या जिसने लिया रे महाराज की जय हो, और कहेंगे क्या
उसके संकट को हर डाला रे। और कहते हैं साहब, क्या कहते हैं, अरे दुनिया चले ना श्री राम के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, और राम जी चले ना हनुमान के बिना। सारे जहां की रक्षा, सारे जहां की रक्षा मेरे राम जी करे, और मेरे राम जी की रक्षा कौन, हनुमान जी करे। क्या बात। तो चलिए मीठी मीठी भजनों के साथ, अंजनी के लाला रे भक्तों को रखे भला रे, अंजनी के लाला रे भक्तों को रखे। बिल्कुल घर ले आया है एकदम भोजन तो हो लेकिन भजन हो भी नहीं करा। पूजा हम कैसे करें, पूजा की थाली ना हो, पूजा हम कैसे करें, पूजा की थाली ना हो, मांग सुना लगता है, मांग मिलाने ना हो। और सोनपुरी के पावन धरा में इतनी दर्शक दीर्घा बैठे, लेकिन तो हाथ में को ताली ना होता है। सबके हाथ में मीठी मीठी ताली बजते हुए चलिए एक साथ, अंजनी के लाला रे भक्तों के रखवाला रे, अंजनी के लाला रे भक्तों के रखवाला रे। किसने लिया तेरा तेरा, किसने लिया तेरा तेरा, उसके संकट को हर डाला रे, अंजनी के लाला भक्तों के रखवाला रे, अंजनी के लाला रे भक्तों के रखवाला रे। सभी दोनों हाथ को ऊपर उठा लो, चलो खाना खा खाओ, सब जोर लगाओ, जयकारा लगाओ, बोल श्याम रामचंद्र की जय हो। इकर मंडान के दरवाजे में आता है, मंडान पूरा गए होगा, आवत है बाबू, आवत है। तो चलो दाई दाई काम नारी शक्ति का थे, दादा मला थोड़े कहे नारी शक्ति निके, चलो जोरदार बोले हनुमान महाराज की। और चाहिए दोनों हाथ को ऊपर उठा लो, एक दूसरे से उसको मिला लो। हम सब लोग अपना अपना किस्मत बनाना है, भवसागर पार जाना है, नंबर पहले अपन अपन नाव तैयार करना है। तो एक साथ दोनों हाथ को ऊपर उठा लो, एक दूसरे से उसको मिला लो। कहेंगे क्या, नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा।
जो भजनों में ताली न बजाए, 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 उसके जीवा में अलीगढ़ सवा मन जो राम की ताली न बजाए, 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 जो राम की ताली न सजीव वैद्य गुरु तीजो। आओ यही लंकापति रावण के जिन सजीव हृदय मन का बोला थे ठाकुर सुहाती, और जिन मन ठाकुर सुहाती बोले डर के आशा से या कहीं लोभ के आशा से, तो निश्चित रूप से नुकसान होना तय है, ये तय है। और यही लंकापति रावण के पुत्र जिन प्रहस्त है, ये बड़े अच्छा ढंग से ये बात रखे भी इसे। एक बार यहां युद्ध जैसे अब ऐसे तैसे युद्ध होने वाला ही तैसन में सभा आई मंत्री ने ते ही पूछा, करब कवन विधि रूपी रिपु से जूझा, कहा ही सचिव सुनु निशिचर नाहा, बार बार प्रभु पूछहु का, जे समझे कोई प्रकार के यह नहीं है महाराज, आप बार बार काबर पूछते हुई हुई बात ला, कोई पूछे की जरूरत नहीं। कहो गवन भय करे विचारा नर कभी भालू आहार हमारा, ये में कोई पूछे की जरूरत नहीं है, हम खा ले वो मर धर धर के केस, और धर धर के खाबो की हिस्ना। तब सबके वचन श्रवण सुनी कहा प्रहस्त कर जोरी, नीति विरोधी न करे प्रभु मंत्री न मति। ये मन ठाकुर सुहाती बोला थे, ये मन जिन बोला थे अच्छा बात नहीं बोला थे, पारिधी नागी एक कपियावा तासु चरित्र मन महोत्सव गावा। एक बार ये समुद्र लांग करके एक बानर आए से, और वो बानर हमारा लंका जला के रही से, अब लंका जला तोड़ करे ऐसा बोला थे, लेकिन भीतरोंडी में ये मां ओकर गुणगान करत थे। ये बात मला पता है, छुदा न रही तुम ही सब काहू, और जात नगर कसना धरी खाओ। अच्छा तुम मन को जात होता मेरा बल हम खाटा रो की कहा तो वो बाहर एक दिन लंका नहा के आई ही समुद्र नहा के लंका आई से, तो वो दिन का तुम पास रहे हो, निखा रहते हो, वो दिन का एकादश से होता। अरे भाई बाहर तो आई ही नहा, जिन तुम कहा तो कि नर कभी भालू आहार हमारा वो दिन खा लेते ना, तो ये दिन तुम देखे नहीं मिलती। अब कहा तो कि पकड़ के खा ले, ऐसा सुनत नीक आगे तू पावा सचिवन असमत प्रभु ही सुना। लेकिन लंकापति रावण कान नहीं दी, ये अक्का बन ही ओकर पुत्र है लकार के बात ही भैया हो, लेकिन वो समझे के नाम नहीं। तो एक से आओ आओ वैद्य, अब वैद्य यानी डॉक्टर, जिन डॉक्टर है और गुरु है, कोनो आदमी ला मान लो शुगर पेशेंट है, ऐसा तरीका समझाने ला, कोनो शुगर है और ते डॉक्टर के पास के
और डॉक्टर छुई तमड़ी अनेक प्रकार से देख तमड़ के तो बीमारी को जान ली और जाने के बाद में कहीं डॉक्टर लोग के लालच में काबर डॉक्टर ला चुपचाप के कोनो कहा थे ना अरे काठन रसगुल्ला खाए के मन लगा थे खा लेते कागा ऐसे कोनो कहा थे और कोनो खसका के ला 500 नोट दे दी डॉक्टर ला तले ने काठन खा ले ऐसे कोनो कही थी का अब मान लो ऐसा कोनो कहा थे तो ये शरीर के बचना नामुमकिन है ये शरीर बच नहीं करे यही बात तो कहा थे सचिव वैद्य गुरु तीन जो तप राज धर्म तन एक नाश अति शीघ्र हो जाए ये पंक्ति आज जिनमें डॉक्टर ऐसे कोनो नहीं है जे अपन मरीज ला उल्टा दवाई बता दी अब बताते थे तो लोग के लालच में या और कहीं भय के डर में कोनो बतावत है भैया भय बस तो ये स्थिति में मरना है। अच्छा आओ मैं यहाँ वैद्य और गुरु ला जोड़ के भी रखे के प्रयास कर रहा हूँ समझे के प्रयास कर रहा हूँ इलेक्शन से। अच्छा रावण के गुरु कौन है? रावण के गुरु आप सब झंझाट हो भगवान शंकर। भगवान शंकर है रावण के गुरु और अकबर तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना ये जगत के गुरु आए तेकर चेला आए तो ये बीमारी पूछना चाहिए अके बड़े बीमारी मोर लंका में मोर कर आवत है महाराज तो कैसे ढंग से कर इलाज किया जाए। ये है चेला गुरु भुला देने के गुरु है अपन चेला नहीं भूल। हनुमंत लाल महाराज को भैया हनुमंत लाल महाराज है भगवान शंकर के 11 रुद्र अवतार आए जिन हनुमंत लाल महाराज के रूप में यहाँ प्रस्तुत हुए। हम सब जानते थे कि भगवान शंकर यहाँ वो सीवे लेकिन इनकर जीव के रूप में प्रस्तुत हुए और रावण ने कच्चे ये टमाटर 16 और टमाटर के तोला जिन बीमारी है मैं बताऊं आपको के इलम मोह की बीमारी ही इसका मोह मोह तस मौलिक तथात अहंकार पराजित काम विश्राम हरि ये जीता जागता मोह आए और जे बार बार जे जान के भी अनजान बने के कोनो उपाय करत है यही तो मोह है। और ये बात ला गुरु के रूप में भी बताया है मोह मूल बहुसूल प्रदे त्यागहु तम अभिमान भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। हनुमंत लाल महाराज है यहाँ गुरु के रूप में ओला 5 पुड़िया देवा ये बीमारी के तय इलाज कर रहे ये बीमारी के पुड़िया बना को देवत है वैद्य के रूप में गुरु के रूप में। लेकिन वो कब धरे थे आज धरी काकरो माने अरे वो कब झटिया है काकरो सुना नहीं कोनो कई प्रकार कहीं कही ना ओकर सामने काकरो चलना नहीं शायद ही डर से एक जे मंत्री है मन ठाकुर सुहाती बात जे बोला ये ना ता सुनैया को है ये पुड़िया जे देते थे दवाई के बांध के तेन पुड़िया रखिया को नहीं कर रखिया लो बैठे थे जे का नाम भी ये सीधा सीधा 5 पुड़िया भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। ये 5 पुड़िया बना के दीजिए तो ये लग कोनो खा लेबे ना तो जीवन कल्याण हो जाएगा राजन स्वीकार कर ले और जेकर बल से कहीं गरजत है जेकर ताकत से कहीं गरजत है तो ओकर उपाय जाके पलनाओ ले से जीते चराचर झाल
ताकूत मैं जाकरी हरियाणे प्रिय नारी लो लेस मात्र ते ओकरे शक्ति बाके अटकापन अभिमान करत हस ये अभिमान त्याग दे तो जीवन के कल्याण हो जाए तो करना का है मात्र तो भजन कर लेना है ताकतपन में मान जाना चाहिए ओकर बावजूद जब जीवन में ऐसा प्रकार से ओ यहीं पे कहीं ना आओ एक बात अवमल सुविधा आवत अन्यान थोड़ा आगे बढ़न कहां द्वापर युग की ओर जिनमें भगवान श्री कृष्ण हैं शांति दूत बन के आए हैं हस्तिनापुर राजा बन रहे हैं धृतराष्ट्र जी राजा बने आंख दिखे नहीं सूरदास नारी जिन सतीत्व के धर्म तो करते लेकिन उनका जीवन में ममता और ममता के तो अंतिम वही उपाय आते हैं जिन हम सबके जीवन के साथ होते कृष्ण ने निवेदित करी वो मन 5 भाई है 5 गांव देते 5 गांव देते फिर भी युद्ध नहीं हुआ उमन संतोष से मैं कैसा करके उमन संतोष कर लूं लेकिन धृतराष्ट्र अरे धृतराष्ट्र जैसे तैसे मान ही लेकिन जेकर समक्ष दुर्योधन जैसे दुष्ट खड़े हैं अल खड़े हैं सट खड़े हैं तो वो इस स्थिति में कौन शरण में मानने वाला नहीं है तब हो इसका राज धर्म तन तीन जो बेगही हो यही नास बची सब भाई को है कोनों के कोनों में बचे या सबके सर्वनाश हो गए और ये गुरु को ने जिन रावण समझाते थे भगवान शंकर और शंकर के लिए बताते हैं कि लंकापति रावण की यहाँ रोज दिन वो पूजा करवाए पड़ जाए ते माता बेदा मैं ही चल हो तो ये अटका पन खल इसका पन दोष ये हम पे आए हैं हमर कोनो काल तो पूजा पाठ करवाए पर लाइनदार हैं तते जैन घर के पूजा करते ने घर मांग के ले तब दूसरिया बार आवे फिर कहते पद दो ते कल नहीं आ जा ये आओ वंदे भवानी शंकर श्रद्धा विश्वास रूपिण याभ्यां मिलान पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः ईश्वरम् वंदे गुरु और गुरु के वंदन में ऐसा काम नहीं जिन हमारा जीवन दिग्दर्शन कराने वाले और जिन इंसान के जीवन में गुरु आए हैं और गुरु के जिन सदुपयोग करे हैं तेकर जीवन कल्याण पीलावती संकेत कर चुके अर्थात 5 सबसे मनोरथ प्रार्थना ध्यान चाहूं आप सबसे हमारे जीवन में कोनो प्रकार से घर में कोनो हमारे से बड़े माता है पिता है बड़े भैया है चाचा है चाची है और हमारे गुरु कौन है तो जीवन के सारा कोनो प्रकार से भली भांति सबके आज्ञा के अनुसार कोनो कार्य करे जाए तो जीवन कल्याण में हो जाए अर्थात नहीं तो राज धर्म तन तीन कर बेग होए नाश ये सर्वनाश हो जाए और ये टल्ला एक ना एक दिन ये धराधाम से परम धराधाम में जाना है तो जैन संत कोने जिन अंत तक सुधार है सनो नहीं है इसलिए सदा छोटे बनने का प्रयास करो सबका सुनने का प्रयास करो और सुनकर
उसमें अमल करके न धरती महे कोनो न कोनो आकाशे मोर पासवा न धरती महे कोनो न कोनो आकाशे लगे हमें सुनाता करे जग में राम के नाम चाले गंगा मनाले जग में राम के नाम चाले गंगा मनाले लगे हमें चुरा तारे गंगा मनाले बोलिए लखन श्री रामचंद्र की। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे भाइयों, आप लोगों ने हमारे आमंत्रण को स्वीकार करके हमारे ग्राम सोनपुरी की धर्म मंच पर पधारे और पधार कर हमारे जनमानस बहुत ही प्यारे और सुरीले संगीत से उनके मन को मोह लिए हैं। निश्चित आप एवं आपके पूरे मंडली हम समस्त ग्रामवासी व आयोजक बंधु आपके आभारी हैं और आभारी रहेंगे। आपकी पावन प्रस्तुति पर
हमारे दर्शक विधाओं की ओर से कुछ पुरस्कार राशि आया है। आइए मैं उसे आपको अवगत कराना चाहूंगा। इससे पहले मैं निवेदन करूंगा, हमारे दानदाताओं ने इस प्रकार भेंट किए हैं। इससे पहले